25वां बोल, पहला से लेकर 25 तक हम पहुंच गए, सिर्फ हमारा 24 बाकी है। तो 25वां बोल चारित्र्य 5। सबसे पहले तो हम चारित्र्य के लिए समझेंगे, चारित्र्य किसको बोलते हैं। चारित्र्य जिसकी भी आत्मा को अशुभ प्रवृत्ति से हटाकर शुभ प्रवृत्ति में स्थित करना, उसको चारित्र्य बोलते हैं। आत्मा को अशुभ प्रवृत्ति से हटाकर शुभ प्रवृत्ति में स्थित करना, शुभ प्रवृत्ति में लाना, उसको चारित्र्य बोलते हैं। तो आत्मा को शुद्ध दशा में स्थित करना और जिससे कर्म का क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति करना। आत्मा का जिससे कर्मों का क्षय होता है वैसी प्रवृत्ति करना। सबसे पहले चारित्र्य अशुभ प्रवृत्ति से हटा के शुभ प्रवृत्ति में लाना। हम बोलते ना साताकारी असाताकारी कर्म आपा का, तो बिया इकली आपा के समझा कि अशुभ प्रवृत्ति जो भी आपा की खराब प्रवृत्ति मतलब जो कर रही, प्रवृत्ति मतलब जो कर रही आपा, जो कर रही बिना अशुभ जगह को लगानो, गुस्सो करनो, मारकाट करनो, कोई सा बोलनो नहीं, ऐसा सब हटा के शुभ प्रवृत्ति में लाना ही चारित्र्य है। अब पांचों ही चारित्र्य, ये जो 5 चारित्र्य है, चारित्र्य 5 होते हैं। चारित्र्य का कितना प्रकार के होते हैं? चारित्र्य 5 प्रकार के होते हैं। अगर हमारा भी कभी जोग आएगा, हम भी अशुभ प्रवृत्ति सारा हटा के शुभ प्रवृत्ति में हम आ जाएंगे, तो हम भी चारित्र्य का पालन कर सकते हैं। तो अब ये पांचों ही चारित्र्य किसमें पाए जाते हैं? साधु में ही पाए जाते हैं। ये जो चारित्र्य है, ये लास्ट वाला चैप्टर साधु का, इसके बाद आत्मा मोक्ष चली जाती है। अगर इसको हम सही तरीके से साधु हो, सही जैसे चारित्र्य वैसा रखे, तो आत्मा यहीं से मोक्ष जाने का रास्ता बहुत जल्दी नजदीक, कहने का मतलब हमारा अब रास्ता एकदम नजदीक आ गया। तो पांचों ही चारित्र्य साधु के हैं। बड़े भाभी जी आएंगे क्या? बड़े भाभी जी को कोई फोन कर सकता है तो कर लो ना, बड़े भाभी जी को। तो पांचों ही चारित्र्य साधु में पाए जाते हैं। ये साधुत्व की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। देखो साधुता की ये भिन्न भिन्न अवस्था है। जो 5 चारित्र्य बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि भाई साधु का तो चारित्र्य मतलब साधु, चारित्र आत्मा मतलब तो साधु ही होता है, लेकिन कैसे वो उनका होता है, 5 भिन्न भिन्न अवस्था है। उस अवस्था को 5 भागों में बांटा गया है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। पहला कौन सा है? जब जो साधु बनते हैं ना, जब समझ लो भाव जाग गए और वो साधु बने, तो सबसे पहले गुरुदेव जो हमारे आचार्य हैं, आचार्य ही उनको साधु बनाते हैं। हमारे 13 पंथ में यही है नियम कि हमारे एक आचार एक विचार, एक ही आचार्य हमारे, वही साधुपना देते हैं। तो उसमें सबसे पहले सामायिक चारित्र्य है। सबसे पहले जब जो कोई साधु बनता है उसको सामायिक चारित्र्य लेना पड़ता है। वो कैसे लेना पड़ता है? तो जिसमें सर्व सावध योग का 3 करण 3 योग से त्याग करते हैं। जो सारा जो सब सावध मतलब पापकारी, सावध मतलब पापकारी, तो सारे पाप का जो त्याग करता है, 3 कोटि का त्याग करता है, 3 योग से त्याग करता है, वो होता है सामायिक चारित्र्य। श्रावक भी सामायिक करता है। देखो साधु का क्यों बोला गया है? एक तो उसको बोलते हैं ना पंच महाव्रत पालन। तो महाव्रत मतलब ही होता है पूरा जीवन भर के लिए। और श्रावक भी सौगन लेता है, श्रावक भी चारित्र्य पालता है, लेकिन श्रावक कुछ समय के लिए करता है, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं करता है। तो इसमें 3 करण 3 योग से सामायिक चारित्र्य है। और श्रावक भी सामायिक करता है, पर सामायिक चारित्र्य नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें सर्व सावध योग के त्याग नहीं होते हैं। सर्व सावध योग का त्याग करना सामायिक चारित्र्य। हम लोग इतना इसमें अभी लेंगे। सामायिक चारित्र्य किसको बोलेंगे? इसका नाम देखो क्या क्या है, एक एक नाम याद करना इसका बहुत जरूरी है, इसका नाम याद करना। सामायिक चारित्र्य जिसने सर्व सावध योग का जिंदगी भर के लिए 3 करण 3 योग से त्याग कर लिया। साधु कभी भी बोल के खाना नहीं। हम लोग भाभी जी 2 करण 3 योग, हम लोग 2 करण 3 योग से, और हम लोग ना पूरा जीवन भर के लिए नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं। हम लोग जीवन भर के लिए नहीं करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं हम लोग। तो अब देखो सामायिक चारित्र्य मतलब हुआ जिसने
सर्व सावध योग का त्याग किया 3 करण 3 योग से। ये जो चारित्र निभाएंगे ना, तो जो हमारे महाराज गुरुदेव होंगे ना, गुरुदेव जिसको भी दीक्षा देंगे सबसे पहले ये सामायिक चारित्र को अपनाना पड़ता है। गुरुदेव उस हिसाब से पूरा जीवन भर के लिए 3 योग 3 करण से मन वचन काया से पूरा सावध योग जिंदगी भर का त्याग करवाते हैं, उसको बोलते हैं सामायिक चारित्र। थोड़ा सा भी कोई की समझ में नहीं आया तो प्लीज मेरे को पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का लेसन है। कुछ नहीं, खाली हम जो पाप करते हैं उसका जीवन भर के लिए त्याग हमारे आचार्य जो दीक्षा लेते हैं उसको त्याग करवाते हैं। 3 करण 3 योग, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मनु वचनु कायम, 3 करण 3 योग त्याग ले रहे हैं, ठीक है। ओ जो सामायिक चारित्र है, मतलब और लेता ही भाव में बहुत चारित्र आ जावे, ओ जो सामायिक चारित्र है। सबके समझ में आ गया? एकदम अच्छे से आ गया सबकी समझ में? हाँ, बड़े भाभी जी को कोई फोन कर लेता तो, मीनू भी नहीं आज तो। अब सोनाली थी, सोनाली चली गई क्या वापस? सोनाली तो आई थी, वो बोली भी थी 5 बजे बाद मैं कर लूंगी आराम से। फिर बाद में फिर हाँ हो क्या सोनाली? अच्छा एक बार बड़े भाभी जी को फोन कर लो ना महक। भी आए थे तो अच्छा बड़े भाभी जी थे नहीं? हाँ उमेद भाभी जी भी आए थे, उमेद भाभी जी भी नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं। को पूछो तो एक ही अच्छा ठीक है, अब मैं बोलती हूँ, ठीक है जो होगा तो कोई बात नहीं है। अब आ जाओ, देखो क्या होता है जब भी दीक्षा लेते हैं तो महाराज पहले इतना ही हम लोग को ध्यान में रखना है, जब भी कोई दीक्षा लेते हैं तो महाराज पहले सामायिक चारित्र उनको अपनाना पड़ता है, उनको दिलाते हैं। वो कैसे होते हैं? जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग का त्याग होता है, उसको बोलते हैं सामायिक चारित्र। अब आ जाओ छेदोपस्थापनीय, छेदोपस्थापनीय, छेद करके आगे बढ़ना। देखो मैं इसका अर्थ बताऊंगी आप लोगों को। छेदोपस्थापनीय, छेदोपस्थापनीय चारित्र, पहले तो इसको बोलना सीखेंगे हम लोग। छेदोप स्थानीय चारित्र, छेदोपस्थापनीय, 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 कैसे बोलेंगे इसको? छेदोपस्थापनीय, छेदोपस्थापनीय चारित्र। तो ये क्या है? छेदोपस्थापनीय, हाँ छेदोपस्थापनीय, छेदोपस्थापनीय, छेदोपस्थापनीय। अब इसको छेद का अर्थ है, छेद का अर्थ है विभाग करना। छेद का अर्थ हुआ, देखो इसी में आंसर भी है, देखो आप लोग थोड़ा समझना। छेदोपस्थापनीय, छेद मतलब, छेद का मतलब होता है विभाग करना, उसको अलग अलग तरीके से करना। छेद का अर्थ होता है अलग अलग तरीके से। अब महाराज उनको सौगंध दिलाएंगे, जो भी दीक्षा लेंगे ना, जो भी दीक्षा लेंगे पहले तो उनको सामायिक चारित्र लेना पड़ता है, मतलब खाली सामायिक के हिसाब से उनको वैसे ही दीक्षा दिलाते हैं, पर सावध योग का त्याग जिंदगी भर के लिए और मन वचन तीनों करण तीनों योग से। अब आ जाओ छेदोपस्थापनीय चारित्र किसको बोलेंगे? छेद मतलब विभाग करना। अब अलग अलग खुल के त्याग दिलाएंगे, पहले तो खाली सामायिक का त्याग दिला दिए। छेदोपस्थापनीय मतलब अब खुल के त्याग करवाना। और अगर देखो क्या होता है, छदमस्त होता है। कोई भी बीच में नहीं बोलेगा अभी। बुआसा सबको अनम्यूट कर दीजिए ना आप। म्यूट कर दीजिए बुआसा। हाँ बाद में मेरे को अंगुली उठा देना, मैं समझ जाऊंगी। जिसको भी मतलब पूछना है वो अंगुली उठा देना। देखो छेदों पे सामायिक चारित्र समझ में आ गया ना? खाली सावध योग का पाप करवा, सावध योग का त्याग करवाती है 3 करण 3 योग। 3 करण 3 योग आप लोग को पता है। 3 करण करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं और मन वचन काया, वो हमेशा ध्यान रखे जी, ठीक है। अब आ जाओ छेदोपस्थापनीय, छेद मतलब विभाग करना। पहले तो उनको सामायिक चारित्र दिला दिए महाराज। अनुमोदू का मतलब क्या होता है? अनुमोदू मतलब मैं किसी की प्रशंसा भी नहीं करूंगी, उसका खराब भी नहीं बोलूंगी, अच्छा भी नहीं बोलूंगी। अनुमोदू मतलब ये होता है, आप बोलते हैं ना अनुमोदना करना। अब समझ लो कुछ तुम ना कुछ अच्छा कुछ काम कर रही हो वो, लेकिन तुम समझ लो हिंसा के हिसाब से भी कर रही हो, कुछ बनाई हो, खाना बनाई बहुत स्वाद, अब मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं, भाई बहुत ही, वो अनुमोदना होता है। मैं अगर त्याग ले ली तो मैं अनुमोदना भी नहीं करूंगी, मतलब प्रशंसा करना, अच्छा में भी खराब में भी। अनुमोदना मतलब प्रशंसा होता है। तो अब देखो छेद का विभाग,
सामायिक चारित्र्य में जो सामान्य रूप से सावध योग का त्याग किया गया था, उसका विस्तार पूर्वक प्रत्याख्यान छेदों पर स्थापनीय चारित्र्य है। देखो क्या होता है, पहले तो खाली सीधा त्याग दिला दिए कि भाई समाई को त्याग जी आपा समाई लेवा भी समाई कर त्याग दिला देवा आपा तो लेवा 48 मिनट की और बाने दिलावे पूरे जिंदगी भर की, जीवन भर के लिए जिका दीक्षा लेवे वह सब, जिका दीक्षा लेवे वह चारित्र ने अपनावे। जिका जो ये 5 चारित्र है ना, जो दीक्षा लेते हैं उनको ये 5 चारित्र अपनाना पड़ता है। तो पहला तो समाई हो गया। अब देखो क्या होता है कि जो छेदों पर स्थापनीय है, प्रथम ली हुई दीक्षा में दोष लग जाने से उतने दिन का छेदन कर उसे फिर नए सिरे से दीक्षा महाव्रत अंगीकार करना। देखो क्या होता है कि अभी तो वो नए नए आए हैं, अभी नए नए, इसीलिए महाराज एक साथ नहीं दिलाते हैं। अब नए नए आए, कभी ठीक है मन कुछ गलती काम हो ही गया, अगर एक बार हम महाव्रत को पालन कर लिए, छेदों पर स्थापना कर लिए, तो फिर हम वहां से हटेंगे नहीं। लेकिन सावध योग का पहले सामायिक चारित्र क्यों करवाते हैं, ताकि बाई चांस कोई गलती भी हो गई, कहीं किसी का निकलने का भी मन हो गया वापस कि मैं तो नहीं बनूंगा महाराज, तो इसलिए पहले महाराज वो करवाते हैं और इसके बाद में छेदों पर स्थापनीय चारित्र को अपनाना पड़ता है। वो कैसे करवाते हैं, क्या करते हैं, एक एक चीज खुल खुल के करवाते हैं कि मैं जीवन भर के लिए ऐसे नहीं करूंगा, मैं जीवन भर के लिए अपने घर वालों से मतलब वो नहीं मैं जानने का, मतलब एक एक जो खुल के, कभी कोई शायद भाभी जी तो देखे होंगे, राजू भाभी जी तो देखे होंगे, खुल के करवाते हैं। सामायिक चारित्र में जो सामान्य रूप से, हाँ, जो सामान्य रूप से सावध योग का त्याग करते हैं ना, उसका विस्तार पूर्वक प्रत्याख्यान करते हैं। समाई में तो हम एक साथ ही बोल देते हैं। मतलब वो जैसे थोड़ा रुक के करवाते हैं, थोड़ा दिन के बाद करवाते हैं या फिर? हाँ, उसका भी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, हाँ उसका भी है। देखो कितना रुकते हैं, उसके लिए एक बार समाई हम लोग एक बार ले लिए, समाई जैसे लेके वो लोग ले लेते ना, फिर उसका रुकने का कितना दिन, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में या तो करवाएंगे, या 4 मास में करवाएंगे, या 6 माह में कराएंगे, इसके बीच में उनको पूरा करवा देते हैं। या तो 7 दिन में ही ले लेते हैं, 7 दिन में ही उनको वापस छेदों पर स्थापनीय चारित्र अपना देते हैं, या फिर अगर वह पूरा अच्छा पालन कर सके, हाँ पालन वो देखते हैं पहले, या फिर आ जाता है 4 महीना या 6 महीना, बस 6 महीना के बाद उनको लेना ही पड़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब ये छेदोपन स्थापनीय चारित्र स्वीकार किया जाता है, उसे ही बड़ी दीक्षा बोलते हैं। पहले तो सिर्फ सौगंध ले लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, एक एक खुल खुल के सौगंध दिलाते हैं। जैसे समाई की सौगंध होती है वैसे खुल खुल के, और पूरी जो उनकी महाराज की जो मंगलिक है वो सारा कुछ उस दिन ही करवाते हैं, उसको बड़ी दीक्षा बोलते हैं। अब छेद का अर्थ छेदन करना भी है। देखो छेदन करना, छेद का अर्थ 2 हुआ, एक तो हुआ कि विभाग करना, मतलब खुल खुल के त्याग करवाना। आपा बोला नहीं कितना प्रकार हूं भाई, 10 प्रकार हूं त्याग कर रहा हूं, तो उसका छेद मतलब विभाग करना, विभाग मतलब कितना प्रकार हुआ। और प्रकार होने के बाद में एक छेद का मतलब क्या होता है कि प्रथम ली हुई दीक्षा में अगर कोई दोष लग जाए, क्योंकि दोष लग सकता है उस समय तो तुरंत ही हो जाते हैं, तो दोष लग जाने पर उसका छेदन करके उसको वापस जैसे छेद करके आगे बढ़ना, उसको वापस छेद किए कि भाई नहीं इसमें दोष लगा तो कोई बात नहीं, अब इसको वापस हमको नए तरीके से, जो अब पूरा साधु बन जाएगा, उसको नए सिरे से पुनः दीक्षा ली जाती है। अगर उसमें अगर कोई दोष लग गया उसको छेद कर आगे बढ़ना, मतलब आपा बोला लांग आगे बढ़ना, भागर आगे बढ़ना, मतलब पहला ने छोड़ दी मारा पाप लाग गया लेकिन मैं भागर आगे बढ़ गई, कहना को मतलब तो छेद आगे बढ़ना। तो ये होता है पुनः दीक्षा ली जाती है, वह भी छेदों पर स्थापनीय चारित्र है। जो छेद के हमारी गलती हो गई पहले में, जो साधु बना उसको वापस छेद के, छेदों पर स्थापनीय उसको छेद के वापस आगे बढ़ना। आगे बढ़ना मतलब अब पूरा उनको बड़ी दीक्षा दे देनी। उतना दिन तो महाराज देख लिए, गलती भी हो गया तो कोई बात नहीं है, गलती हुआ ठीक है, वो छदमस्त है, वो भी अभी तुरंत आया है, लेकिन फिर जो बड़ी दीक्षा लेते हैं तो फिर खुल खुल के इसलिए करवाते हैं कि भाई अब तुम एकदम तैयार है ना, अब तो तुम एकदम मतलब कोई चीज में तुम्हारा तब तक हो भी जाते हैं, वो तैयार एकदम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से तो पूरा सावध योग का त्याग कर लेती है। जब हम सावध योग का त्याग करते हैं तो हम समाई में मन में नहीं आता है जल्दी से हमारे भी, तो वैसे उनके तो पूरा ही मन में नहीं आता है, तो कभी गलती हो भी जाती है तो उसको छेद के आगे बढ़ जाती है, छेदों पर स्थापनीय छेद के आगे बढ़ जाती है। बस इतना ही हम लोग को ध्यान रखना है। अब देखो सामायिक चारित्र तो एक बार ही आता है, छेदों पर स्थापनीय चारित्र दोष का सेवन होने पर अनेक बार भी आ सकता है। देखो छेदों पर स्थापनीय जो चारित्र होता है अनेक बार भी आ सकता है। सामायिक और छेदों पर स्थापनीय चारित्र 6वें व 9वें गुण स्थान तक होते हैं। जो छेदों पर स्थापनीय चारित्र है वो 6 से 9वें गुण स्थान तक होता है कि चारित्र अब आ गया, अब तो पूरे वो चारित्र मतलब वो बन गए, साधु बन गए,
तो ये जैसे ही वो साधु बनते हैं वो छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। छठे गुण स्थान में आते हैं, छठे गुण स्थान में ही रहते हैं साधु, लेकिन कभी कभी वो भावों से सातवें में भी जाएंगे, आठवें में भी जाएंगे और नौवें तक भी आ जाते हैं। वो सिर्फ भाव से आते हैं। कुछ जैसे भाई आज मैंने दीक्षा हुई, हमारा भाव इतना तेज हुआ है कि देखो मैंने दीक्षा हुई है, मैं कदी मारो कद भी सावध योग कौन करूं, मैंने जिया जहाँ महाराज बोले मैं करूं, भाव में इतने आगे बढ़ जाऊंगी, मैं 7वां में भी आ जाऊं, 8वां में भी आ जाऊं, 9वां में भी आ जाऊं, बस भाव से आगे बढ़ते हैं वो। और वो अल्प साधवा में तो आवई है, जेकी टाइम दीक्षा लेवे नहीं बे टाइम साधवा में तो आवई है। अच्छा, क्योंकि बे टाइम भाव इतना उत्कृष्ट रहे नहीं साधवा में पूछा, लेकिन पता कुछ आ जाए। हाँ भाभी जी एकदम ठीक बोले हैं। उस समय भाव सच में तेज होता है, क्योंकि उनके मन की इच्छा पूरी होती है, वो मन से ही लेती हैं, तो उस समय उनकी मन की इच्छा पूरी होती है, तो वो उसके लिए वो 7वें में आते हैं। लेकिन उस समय देखो इसको कितना बड़ा बात बताया है कि जब छेदोपस्थापन चारित्र होता है ना 9वें तक आ जाते हैं। ऐसे तो 7वें तक ही आता है साधु, लेकिन इस समय तो 9वें तक आ जाता है। तो भाव की इतनी उत्कृष्ट भाव होता है उस समय, भाव बहुत उत्कृष्ट होता है उस समय, ठीक है ना, उच्च भाव होता है एकदम, मतलब अंदर से भाव आ जाते हैं उस समय एकदम। तो 9वें गुण स्थान तक भी आता है और इसके बाद में 9वें में आता है, लेकिन भाव वापस नीचे आते हैं तो वो रहते हैं छठे गुण स्थान में है, क्योंकि थोड़ा सा प्रमाद रहता है, इसीलिए प्रमद संयत अप्रमद संयत बोले। छठे में प्रमद रहता है, थोड़ा प्रमाद रहता है, 7वें में प्रमद नहीं रहता है, प्रमाद नहीं होता तभी आगे आते हैं 7वें में, अगर प्रमाद रहेगा तो नहीं आएंगे। और जिस समय साधना करते हैं ना, अभी मैं एक महीना किए थे, एक महाराज उनका मैं देखती थी, मैं तो ऐसे लगती थी उनको देखती जाऊं, मतलब वो ना माला फेरते थे, 1 महीना का तब किए थे वो। उस समय मेरे को लगता है वो प्राय 7वें गुण स्थान में जाते थे, क्योंकि इतने भाव से, इतने उत्कृष्ट भाव से वो वहां पे मतलब माला फेरते थे, और ध्यान, हम लोग सामने उनको कुछ पता नहीं, तो शायद उस समय वो जाते होंगे। महाराज या साधु, साधु या सत्य महाराज। हाँ नहीं, समझी जी नहीं, महाराज किए थे, छोटे महाराज। हाँ तो छेदों पे देखो, सबसे पहले चारित्र हमारा सामायिक हो गया। अब छेदों पे स्थापने में हम 2 बोलेंगे कि छेद के आगे बढ़ना, कुछ गलती हुआ तो छेद के आगे बढ़ना, और दूसरा क्या बोलेंगे, वेद विभाग होना, मतलब उसके प्रकार होना कि एक एक प्रकार से, एक एक तरीके से फिर सुगंध दिलाते हैं, अलग अलग खोल के सुगंध दिलाते हैं। पहले तो सीधा सामायिक का ही दिलाते हैं, लेकिन जब छेदों पे स्थापने चारित्र का दिलाते हैं तो पूरा एक एक खोल के दिलाते हैं। लेकिन अभी ये सुनी हूँ, आगे आएगा ये बात भी, फिर बताऊंगी मैं। अभी तो शायद छेदों पर स्थापने चारित्र नहीं होता, सीधा ही बड़ा दीक्षा देते हैं अभी तो, शायद आगे आएगा है कि बड़ी दीक्षा देवे नहीं, बस सबके सामने जरूरी को नहीं। अच्छा अच्छा, हमेशा ही छेदों पर स्थापने चारित्र के बाद में ही दीक्षा देवे, क्योंकि छोटा छोटा जगह व्रत नहीं बा में भूल हो जावे। अब अपा कि कुछ या निकाल फेंक देवा, तो संत भी तो नहीं, अरे मैं तो भाई दांत में कुछ मुंह के नीचे का निकाल गिरा दियो तो पांच तो वो पाप लागे। तो कोई तो 7 दिन में ही एकदम आप लोग कर ले, कोई 4 महीना लग जाए, कोई 6 महीना लग जाए, लेकिन दीक्षा हर टाइम हुई और रुकती रही। हाँ अब आ जाओ, अब आ गया ये छेदों पर स्थापने और चाहिए, तो दोनों समझ में आ गया सबकी अच्छी तरह। अब क्या होता है ना, परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि क्या होता है, परिहार मतलब कभी कभी हमारे में, समझ लो मैं कभी भी चारित्र का अपनाई मैं, तो वो अपनाने में कभी कभी पहले, उससे पहले कोई दोष भी होता है। इसका मेन परिहार का तप विशेष नाम है। एक्चुअल में ये परिहार जो विशुद्धि है ना, वो एक प्रकार का बहुत बड़ा तप होता है। वो तप करके साधु लोग उसकी विशुद्धि करते हैं, लगे हुए पाप की विशुद्धि करते हैं। ये परिहार विशुद्धि चारित्र में, परिहार विशुद्धि चारित्र का तप होता है। वो तप कैसा होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। परिहार एक प्रकार का विशेष तप है, वो साधारण लोग नहीं कर सकते हैं, वो बहुत पहुंचे हुए साधु ही करते हैं। तो विशेष साधना की दृष्टि से यह तप स्वीकार करते हैं, हर कोई नहीं करता है, कोई विशेष साधना करना चाहता है, वही ये परिहार विशुद्धि तप करता है। तो परिहार विशुद्धि तप क्या होता है, इस तप की प्रक्रिया इस प्रकार है। इसमें क्या होता है कि 9 मुनि मिलकर 18 महीनों तक इस तप की आराधना करते हैं। 9 मुनि एक बार अलग हुए, अलग बोली तो 9 मुनि अपना सोचेंगे कि हम तप करेंगे, और 9 मुनि के साथ ही होगा ये, जो 9 महाराज हो गए वो 9 साथ ही करेंगे, ऐसे परिहार का ये नहीं हो सकता है। तो 9 मुनि क्या करते हैं, अपना आराधना करने का सोचते हैं, और फिर वो आराधना करते हैं। पहले 6 महीनों में 4 साधु तप करते हैं। वो तप इतना कठिन होता है, आयम्बिल होता है उसमें। आयम्बिल होके तो क्या करते हैं, 4 तो साधु पहले करेंगे आयम्बिल, 4 साधु उनकी सेवा करेंगे, और 1 साधु आचार्य रहेंगे। वो 9 में पहले एक आचार्य बनेंगे,
एक आचार्य बनेंगे, वो सब बताएंगे ऐसे करना ऐसे करना। और 4 इसलिए नहीं करते कि वो बहुत कठिन वो तप होता है। वो कठिन तप के कारण वो कितने दिन का होता है, ये 6 महीनों में 6 महीनों 4 साधु तप करते हैं, 4 साधु उनकी सेवा करते हैं। एक साधु को आचार्य चुना जाता है, जो मैंने अभी बोला, आचार्य चुना जाता है। दूसरे 6 महीनों में सेवा करने वाले 4 साधु तप करते हैं, और फिर तप करने वाले सेवा करते हैं। और जो तप करते हैं वो सेवा, देखो 4 साधु पहले 6 महीना तप किया, आइम्बिल तप करेंगे तो 4 साधु उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि पानी लाना, आहार लाना वो तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जो तप करेंगे इतना भी तो 4 साधु तो उनकी सेवा में ही रहेंगे। कपड़ा भी रहता है जो समझो धोने का करना, जो भी, और 4 साधु उनकी। अब क्या करेंगे, वो 4 साधु फिर तप करेंगे और ये 4 साधु उनकी सेवा करेंगे, और एक आचार्य रहेंगे। इस तरह 9 से ही होता है ये परिहार विशुद्धि। 9 विशुद्धि मतलब विशुद्ध करते हैं, अपने लगे हुए पाप को, कर्मों को विशुद्ध करते हैं अपने कर्म में लगे हुए। कोई भी साधु बने तो हाँ कर सकता है, लेकिन ये अब ये परिहार विशुद्धि अभी उठ गया, अभी नहीं होता है ये व्रत अभी नहीं हो सकता, ये तीर्थंकर भगवान के सामने ही होता है। हाँ, तीर्थंकर भगवान के सामने ही हुआ था। तीर्थंकर की आज्ञा हुई और व्रत हुए। हाँ, वो भी तीर्थंकर की आज्ञा से, पर ये आया है मतलब 5 मारे कमाए ने। हाँ। अगर कोई महावीर भगवान तप लियो है और वो तप करता करता 5 मारो आ गयो, तो भी तप कर एक और कर सके, भी तपू एक और कर सके, 9 साधु और कर सके, बे 9 आज्ञा दे सके, फिर बाद में तप करियो, एक ही बार कर। ये 22 तीर्थंकर हुए थे ना, तभी था ये, अभी तो है भी नहीं है, अभी नहीं है, बस इसलिए कि है तीर्थंकर भगवान ही हो तप लियो जावे। अच्छा, भगवान से लिया जाता है तीर्थंकर भगवान की, मतलब जकी टाइम तीर्थंकर रहे नहीं भी टाइम हो तप हुए, तो 5 मारे कमाए अगर वो तप हुए है, सपोज करो महावीर भगवान तीर्थंकर आ, तो महावीर भगवान वो तप लियो हुए और वो 5 मारो आ गयो, तो जगह पे तप लियो नहीं एक 9 साधु की टोली में एक और कर सके वो तप अलग करके। बाद में लेकिन महावीर स्वामी का नहीं हुआ था भाभी जी। महावीर स्वामी का ये परिहार विशुद्धि चारित्र का महावीर स्वामी के टाइम में नहीं हुआ, उससे पहले हुआ था। नहीं हुआ, लेकिन महावीर या तीर्थंकर मैं बताई नहीं, तो महावीर भगवान ये लेयर कोई कर सका अगर करियो है तो। महावीर भगवान तीर्थंकर तो बाकी आज्ञाओं भी कोई कर सका, पर जगह में नोक कर रहे हैं या थे तक कर रहे हो तो थाऊ मैं लेयर कर सकूं, लेकिन मैं नोक कर लिया। अच्छा, हाँ देखो ये बहुत अच्छी बात बताई है, जो किया उससे लेके कर सकते हैं, ठीक है ना, ये परिहार विशुद्धि चारित्र। हाँ, तो 4 साधु की सेवा करते हैं, एक साधु को आचार्य चुना जाता है, और दूसरे 6 महीने में सेवा करने वाले 4 साधु तप करते हैं, और तप करने वाले सेवा करते हैं। आचार्य वही रहता है, तीसरे 6 महीनों में आचार्य पद धारण करने वाला तप करता है। देखो बाद में ये दोनों कर लेते हैं ना, फिर आचार्य करते हैं सेवा, नहीं आचार्य अब तप करते हैं फिर, तो आचार्य धारण करने वाले तप करते हैं। शेष 8 में से एक आचार्य पद पर नियुक्त किया जाता है, 7 साधु वो एक आचार्य की फिर करते हैं। जो एक आचार्य बना, फिर एक तो फिर आचार्य बन गया, और 7 साधु फिर इनके, इसको हम लोग को एकदम इजीली समझना है। 4 साधु पहले तप करते हैं और 4 साधु उनकी सेवा करते हैं, फिर 4 साधु उनकी सेवा करते हैं, फिर वो इनका तप करते हैं, फिर जो आचार्य होते हैं वो तप करते हैं और उनकी 7 साधु उनकी सेवा करते हैं, एक फिर आचार्य बन जाता है। ये होता है परिहार विशुद्धि चारित्र, इसमें आयम्बिल तप होता है। बस इतना ही समझना। 18 महीना पूरा तप चले, पूरा तप चलता है 18 महीना, मतलब अलग अलग करके भी पूरा 4-4 महीना करके पूरा तप चलता है। ये हुआ परिहार विशुद्धि चारित्र। अच्छा, अब आ जाओ आप लोग परिहार विशुद्धि। इसके बाद में क्या हुआ, आचार्य वही रहता है तीसरे महीने। तप की विधि देखो, तप की विधि क्या है ये भी देखो, अभी तप की विधि भी आई हुई है इसमें। तप करने वाला साधु ग्रीष्म, देखो बहुत टफ है ये, तप कैसे हुआ अभी बताती हूँ मैं। देखो ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में जघन्य उपवास, मतलब क्या करता है पहले, जघन्य मतलब सबसे थोड़ा, पहले थोड़ा से स्टार्ट उपवास।